दोस्तों, आज मैं आप सबों के सामने इस वीडियो में एक संस्कार के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। ज़रा देखिए तो, वो बात है आंचल के संबंध में। कौन सा आंचल जिसे औरतें, नारियाँ माथे पर रखती हैं, वही आंचल के बारे में। आंचल क्या है, आंचल को माथे पर क्यों रखा जाता है और क्यों रखना चाहिए, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आप सबों से चर्चा कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ बात को। अगर आपको मेरी बात थोड़ी अच्छी लगे तो कृपा कर आप मेरे इस YouTube चैनल अमृत धारा को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देंगे। देखिए तो, आंचल शब्द जो बना, इसका मतलब होता है आ से आचरण, च से चरित्र और लस से लज्जा। इसको दूसरे तरफ से देखें तो आचार, व्यवहार और संस्कार, जो तीनों को, आचरण, चरित्र और लज्जा, जिनमें तीनों चीज़ है और तीनों को माथे पर रख कर चलती है, यानी तीनों का बोझ ढोती है, तीनों को निभाती है, उसी चीज़ को आंचल कहा जाता है। आंचल को माथे पर रखने का मतलब कि ये तीनों चीज़, आचार, व्यवहार और संस्कार, मैं तीनों निभाता हूँ। कहाँ कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमारा संस्कार क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अच्छे संस्कार, बुरे संस्कार। जो तीनों को समझता है, तीनों के महत्व को समझती है, वही माथे पर आंचल रखती है। आजकल तो मैं देखता हूँ, मेरी उम्र 80 साल हो गई, अब मैं जल्द ही 81वां साल में प्रवेश करूँगा। क्या ज़माना था और यह क्या ज़माना आ गया, कलयुग, घोर कलयुग। आंचल को पीछे की ओर फेंक देती है। पीछे मतलब अदृश्य, कोई परवाह नहीं, लापरवाह। अरे सामने रहे तब न दृश्य हो, आंचल पीछे फेंक दी। बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले का पहनावा, पोशाक, अरे मैं तो खुद कितनी माँ बहनों को ऐसा देखता हूँ कि शर्म से मैं ही अपना सिर नीचे कर लेता हूँ। क्या करूँ भला बताइए। ये वस्त्र है, ये पहनने वाला वस्त्र। पीछे के तरफ देख लीजिए, आगे देख लीजिए, अधिक क्या कहूँ। संस्कार में ये सभी आ जाते हैं, सिर्फ लज्जा भर नहीं आती है। एक विद्वान ने कहा है, नारी सुलभ लज्जा, लज्जा ही नहीं है। किससे क्या बोल रहे हैं। आजकल बहुत सी नारियों को आप ऐसा देखिएगा कि अपने भसुर का अनादर, ससुर का अनादर, बूढ़ बुजुर्गों का अनादर, यहाँ तक कि पति तक का भी घनघोर अनादर। थोड़ी पढ़ के आ गई, बिल्कुल विदुषी हो गई। अरे वो ठीक है, पढ़ना लिखना, ज्ञान होना, जानकारी होना बड़ी अच्छी बात है तुम्हारे जीवन के लिए, लेकिन संस्कार को मत भूलो कि ये हमारे ससुर हैं, भसुर हैं, बूढ़ बुजुर्ग हैं, पति देव हैं। कम से कम इस बात का तो लिहाज रखो। लेकिन नहीं, यह सब नहीं होता है। बहुत जगह सुनने को मिलता है कि बूढ़ी सास को, बूढ़े ससुर को ये ऐसी दुल्हन मारती हैं, पीटती हैं,
यहाँ तक कि अपने पति को भी मारती है। कोई अचंभा की बात नहीं। क्या? तो ये नारी सशक्तिकरण है। नारी सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं होता कि तुम अपना सब कुछ भूल जाओ, लाज लिहाज सब चूल्ही भाड़ में जाए। यही नारी सशक्तिकरण है। किसे कैसा बोलना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसा चलना चाहिए। जहाँ पोशाक को आप देखें, मैं जब सोचता हूँ दिमाग में, तो माँ, बच्चे को जन्म देने वाली माँ अपने स्तन का दूध बच्चे को पिलाती थी तो मैया कही जाती थी, महतारी कही जाती थी, माई कही जाती थी। आज बोतल के दूध पिलाती है तो मम्मी कही जाती है। पाश्चात्य सभ्यता जहाँ देखिए तो कि मम्मी और माई में कितना दोनों के मिठास में अंतर है। विवाहिता स्त्री जो साड़ी पहनती है उसकी शोभा आप देखिए। साड़ी पहनी हुई है, माथे पर आंचल है, मांग में सिंदूर है। और अगर विवाहिता होकर भी ये चला है नाइट गाउन, लबादा, इसको हम लबादा कहते हैं। अरे पहनो ना, वो पोशाक पसंद है पहनो, उसका नाम ही नाइट गाउन है, रात को पहनो। अरे लबादा पहन लिया है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है लबादा पहने हुए, नीचे से ऊपर तक वो नाइट गाउन पहने हुए चल रही है, न माथे पर आंचल है न कहीं कुछ है। ये कौन सा संस्कार हुआ? इसका मतलब है कि शादी, बेटे की शादी जिसने किया उसमें कोई दोष नहीं है। वो तो नहीं जानता था कि यह ऐसी होगी, हमारे घर में ऐसी करेगी। लेकिन भारी दोष तो उसका है जिसने बेटे को जन्म दिया, पाला पोसा, मगर संस्कार नहीं दिया, न पहनने का, न बोलने का, न चलने का, न उठने का, न बैठने का। बताइए, मानस में आप देखेंगे कि पति देव भव नहीं, पति को भगवान माना गया, पति परमेश्वर। आज उस पति को ये ऐसी शौकीन नारियां पीटती हैं, कलियुग की प्रकाष्ठा हो गई। राजा जनक ने क्या कहा है, जब मनाने गए हैं भरत वगैरह सब कोई वन में, चित्रकूट में, तो राजा जनक ने अपनी बेटी सीता को क्या कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल कहे जग सब कोऊ। कि वाह मेरी बेटी, तुमने मातृकुल को भी तार दिया, पितृकुल को भी तार दिया, नैहर को, मैके को भी तार दिया और ससुराल को भी तार दिया। क्या कमी थी राजा दशरथ को कि सीता भगवान राम के साथ वन में गई पति की सेवा के लिए? आप थक जाएंगे तो मैं चरण दबाऊंगी। और आज कैसे पति की सेवा हो रही है आप सब लोग को मालूम है। बर्दाश्त से बाहर हो जाता है यह आचरण देखकर, यह चरित्र देखकर और यह संस्कार देखकर। इसलिए वीडियो बनाने बैठा हूँ। किसी से कहूँ तो क्या कहूँ, कैसे कहूँ? तुरंत कह देंगी कि तुमको क्या हो रहा है, क्योंकि उनके पास लाज लिहाज कुछ नहीं है। हम तो पहले ही बता दिया कि आंचल को पीछे की ओर फेंक देती है, जिसमें आचरण, व्यवहार और संस्कार सब है, उसकी अनदेखी करते हैं। पीछे की ओर कौन देखता है? सामने रहे तब नहीं याद पड़ेगा कि हमने
कि मुझे दोनों कुल की लाज रखनी है। मैंने बहुत कुछ कहा, बहुत देख रहा हूँ। मेरा भारत ऋषि मुनियों का देश, विश्वविख्यात धर्मपरायण देश, माता पिता गुरु की आदर करने वाला देश आज कहाँ जा रहा है? सिर्फ इन नारी जातियों में ही दोष मत लगाइए। और सभी नारियां ऐसी नहीं हैं। अभी भी एक से एक माताएं बहनें हैं जो नित्य स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करती हैं और भगवान में अपने को लगाए रखती हैं, बड़े बुजुर्गों का लिहाज करती हैं। ऐसे तो कुछ ही हैं। जैसे मर्द के बारे में मैं कहता हूँ, फुल पैंट पहन लिए, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण किया आपने, अपनाया आपने, और खड़े खड़ा पशु के जैसा पेशाब कर रहे हैं, प्रभु शंका कर रहे हैं। शर्म नहीं लगता है? उसी में अपने को बहुत मॉडर्न समझते हैं, आधुनिक। यह सब देख देख करके तो मन कचोटता है, लेकिन क्या करूँगा? यही सोचते देखते कलिकाल की गति रीति इस संसार से विदा ले लूँगा। लेकिन फिर भी विदा लेने के पहले आप माता बहनों, नौजवान भाइयों, आपसे मेरा सादर सब आग्रहपूर्वक यह अनुनय विनय है, प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट, कि आप ऐसी आदतों से बाज आइए और हमारी भारत माता, हमारा भारत देश का जो महत्व है, कि जो महत्ता है पुराने ज़माने से, उसको कायम रखिए। इसी में हम सबों का कल्याण है और हम सब सुखी भी रहेंगे। होशियार के लिए इशारा काफ़ी। मुझे जो कहना था आपसे कह दिया। अब ये मेरी बात मानना ना मानना तो आपके अधीन है। बस जय श्री राम, राधे राधे, हरि ओम हरि ओम।